गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स का। ठीक है, तो बेसिकली पहले बताया जाएगा इसकी डेफिनेशन के बारे में, फिर ए, एन और दा जो आर्टिकल्स रहते हैं उनका यूज जो है वो कहाँ होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है, आप नोट कर लो। एन आर्टिकल इज ए वर्ड और लेटर विच इज ऑफन यूज्ड बिफोर ए नाउन टेल्स अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ दैट नाउन। मतलब उस नाउन के बारे में बताने के लिए उस आर्टिकल का यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल है ए, एन और द। ठीक है, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द, किसी नाउन के बारे में या किसी लेटर या किसी वर्ड के बारे में, उसकी मतलब खासियत बताने के बारे में ये आर्टिकल्स का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसकी थी डेफिनेशन। अब आगे आर्टिकल्स की टाइप्स। ठीक है, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनाइट में हमेशा याद रखना है ए और एन का यूज किया जाएगा और डेफिनेट में द या दी का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और इसमें पूरा बताया जाएगा कि ए कहाँ यूज होना है, एन कहाँ यूज होना है, द कहाँ यूज होना है और कहाँ यूज नहीं होना है, वो सब कुछ बताया जाएगा इसमें। ठीक है, सो हमारे रहते हैं कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स। ठीक है, पहले तो सबसे वाउल्स पता ही होगा, ए, ई, आई, ओ, यू जो होते हैं हमारे वाउल्स होते हैं ए टू जेड अल्फ़ाबेट सीरीज में। ठीक है, और इसके अलावा इन पांचों के अलावा जो बच जाते हैं उनसे कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, बाकी सारे जो अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब पता ही होगा कि एन जो लगता है वो वाउल्स के साथ लगता है। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है, वाउल्स के साथ लगता है, लेकिन जो उसकी साउंड प्रोड्यूस होती है ना उसके अकॉर्डिंगली लगता है। जरूरी नहीं है कि हर यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ आप हमेशा एन ही लगाओ। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अम्ब्रेला। ठीक है, अब मैंने लिखा अम्ब्रेला, लेकिन इसके आगे यू है, कायदे से इसके आगे लगना चाहिए एन, लेकिन इसके आगे लगेगा ए, क्योंकि आवाज किसकी दे रहा है ये, अ की। अम्ब्रेला अ से आवाज दे रहा है। हमेशा ये याद रखना है कि जो हमारी साउंड निकल रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली ए या एन लगाया जाता है। ठीक है, अगर साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो हम लगाएंगे ए, साउंड अगर कॉन्सोनेंट की आएगी तो हम लगेंगे ए, और साउंड अगर वाउल की आएगी तो लगेगा एन। और कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, यूनिक, साउंड किसकी आ रही है इसमें, य की, यूनिक। ठीक है, बोलने में पता लग रहा है, जरूरी नहीं है, ये बात का ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए कि जिसमें यू आ रहा है, यहाँ पे यू है तो मैं इसके आगे एन नहीं लगाऊंगी। पहले हमने उस वर्ड को प्रोनाउंस करके देखना है कि वो हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसकी जो स्टार्टिंग है वो कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये क्लियर है, हमेशा वाउल्स के साथ एन नहीं आएगा, ध्यान रखना है कि उसकी साउंड कैसे निकल रही है। ठीक है, अब आगे करते हैं, हम रूल्स करते हैं ए और एन कहाँ कहाँ यूज होता है हमारे आर्टिकल्स में, कहाँ ए लगाना है हमने और कहाँ एन लगाना है। ठीक है, सो आगे हम बताएंगे इसके रूल्स। ठीक है, अब पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये दो पॉइंट्स आपको जो है वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है, however even a word starts with a vowel there is no sound so we will apply a there instead of an। ठीक है, इसका मतलब रहेगा कि अगर कोई भी वर्ड है, अगर वो वाउल से भी शुरू हो रहा है, ए, एन, ओ सॉरी, ए, ई, आई, ओ, यू, किसी से भी शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अम्ब्रेला। ठीक है, अब मैं उसको अ से प्रोनाउंस कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ यू। यूम्ब्रेला तो नहीं बोल रही ना, मैं अम्ब्रेला बोल रही हूँ, उसे अ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो अ जो है वो वाउल नहीं है, इसीलिए हम उसके साथ अ अप्लाई करेंगे, एन नहीं लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी, यू से शुरू हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करके देखो यूनिवर्सिटी, हिंदी में कैसे लिखेंगे, य से स्टार्ट करके लिखेंगे ना। ठीक है, आगे यू लिखा है, आई एग्री, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, य से, तो हम इसके साथ लगाएंगे अ यूनिवर्सिटी, ना कि एन यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है यूनिक, ये भी य से शुरू हो रहा है ना, यूनिक, य से शुरू हो रहा है, यू से हो रहा है, लेकिन हिंदी में प्रोनाउंसिएशन पे य से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसके साथ लगेगा अ, एन नहीं लगेगा। और सिमिलरली इफ ए वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट बट हैज अ वाउल साउंड वी विल राइट एन विद इट। ठीक है, अगर कोई भी वर्ड है चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन में जो आवाज है वो
वाउल्स वाली आ रही है, ठीक है, वाउल्स वाली साउंड आ रही है, तो उसमें हम एन लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर कॉन्सोनेंट के आगे हम ए ही लगाएंगे। एग्जाम्पल लिखा HONEST, ऑनेस्ट, हम इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। अब ओ से शुरू हो रहा है ना ये ऑनेस्ट, ओ की आवाज आ रही है, तो इसीलिए इसके साथ लगेगा एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। ओ से शुरू हो रहा है, एन ऑनेस्ट मैन लगाएंगे हम। सेकेंड एग्जाम्पल है आर, हावर तो नहीं बोलते ना, हम इसको बोलते हैं हम आर, अ से शुरू हो रहा है आर, तो इसके आगे भी क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। ये दो बातें हैं, याद रखनी जरूरी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। अब इसके आगे हम करेंगे इसके जो टाइप्स हैं कि कौन से जो रूल्स रहेंगे इसके, ए कहाँ यूज होगा, एन कहाँ यूज होगा, वो वाले रूल्स के बारे में अब बताऊंगी मैं, ठीक है। तो इसके कुछ छोटे छोटे रूल्स रहेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए जरूरी रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसका फर्स्ट रूल करेंगे, द इंडेफिनाइट आर्टिकल ए शुड बी यूज्ड बिफोर द वर्ड हाफ व्हेन इट फॉलोज अ होल नंबर। इसका मतलब ये रहेगा, जैसे अब मैंने बोला कि मुझे कोई चीज़ 1.5 किलो चाहिए, 1.5 kg, मैं उसको ये बोलूँगी, ठीक है। एक नंबर जो पहले पूरा है उसके जो साथ में लग रहा है, जैसे आधी कोई और चीज़ साथ में लग रही है तो उसके साथ अ लगाना ज़रूरी होता है हमारा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 1.5, ठीक है। एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पे, आई स्टेड इन चंडीगढ़ फॉर 1.5 ईयर। मैं चंडीगढ़ में 1.5 साल तक स्टे किया, 1.5 ईयर। अब जिसमें 1.5 चीज, एक चीज पूरी आ गई लेकिन वो पीछे भी किसी और चीज से फॉलो कर रही है, उसके साथ हमने आधा साल और जोड़ा है या आधी चीज और जोड़ी है, तो उसमें हमेशा ए यूज होगा। यहाँ पे दा या फिर ये खाली यूज नहीं होगा, ऐसे सेंटेंस नहीं बनेगा। आई स्टेड इन चंडीगढ़ फॉर 1.5 ईयर, ऐसे नहीं सेंटेंस बनेगा, उसमें हमेशा अ का यूज होगा ही होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। ये था रूल नंबर 1 हमारा। नेक्स्ट रहेगा हमारा रूल नंबर 2, फैक्ट्स अबाउट द। अब ए और एन का क्लियर है किसके साथ यूज होता है और किसके साथ नहीं होता है। अब देखेंगे हम द का यूज किसके साथ होता है और किसके साथ नहीं होता है। ये जरूर पता होगा किसके साथ होता है, लेकिन नहीं होता वाली चीजें आज यहाँ बताई जाएंगी, ठीक है। द किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज किया जाता है, मतलब उस चीज की खासियत को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और किसके साथ द यूज नहीं होता है, पहले हम वो करेंगे, नहीं यूज होने वाला है, ठीक है। कंट्रीज के साथ द कभी भी यूज नहीं होगा। मैं नहीं लिख सकती द इंडिया, द चाइना, ये नहीं लिखा जा सकता, गलत है। सीधा इंडिया या चाइना ही लिखा जाएगा। अब मैंने बोला द इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, नहीं, गलत है ये। इंडिया हमेशा अकेला ही आएगा, कोई भी कंट्री का नेम है उसके आगे द यूज नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ कंट्रीज आ जाती है, लाइक यूएसए है, ठीक है, उसके साथ हम द का यूज करेंगे। इसका मैं आगे यूजेस बताऊंगी आपको, ठीक है। सेकंड आ जाती है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस जैसे हम जो भी बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मनी, ठीक है, जो भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसके साथ कभी भी द यूज नहीं होगा, ठीक है। द हिंदी, द फ्रेंच, ये नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। द हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, ये सेंटेंस जो है हमारा गलत रहेगा क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ कभी भी द यूज नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रीट्स नेम, कोई भी गली में हम रहते हैं, हम अपना एड्रेस बताते हैं तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। अब मैंने बोला सूरज नगरी, ठीक है, सूरज नगरी, और एक मैंने बोला द सूरज नगरी, तो द सूरज नगरी या किसी भी स्ट्रीट का नेम अगर हमें लिखना है तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेम आ गए, नेम ऑफ ए पर्सन, जैसे मैंने बोला राम, श्याम, तो इनके साथ भी द का यूज नहीं होगा, द राम, द श्याम यूज नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं सिटी।
सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोई भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, पर इसके साथ भी हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये एरर स्पॉटिंग में ज़रूर काम आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे कहाँ कहाँ दा का यूज़ होता है। कर दो। नेक्स्ट हम करेंगे दा का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था दा का यूज़ कहाँ पे नहीं होता है, अब मैं बताऊंगी दा का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है, जहाँ होना ज़रूरी है। फर्स्ट आ जाता है रिवर्स। रिवर्स पता ही होगा आपको, गंगा, सरस्वती, ठीक है, इन सब के रिवर्स के नाम जो हैं उनके आगे दा का यूज़ होता है। दा गंगा, दा सरस्वती, द सतलुज, ठीक है, इनके आगे जो दा का यूज है वो हमेशा किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है होली बुक्स, जो हमारे ग्रंथ होते हैं उनके आगे भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, ठीक है, महाभारत है, रामायण है या बाइबल है, उनके आगे हमेशा दा का यूज किया जाएगा। द बाइबल, क्रिश्चियंस की होती है ना बाइबल, द रामायण, द महाभारत एक्सेट्रा, ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगी। नेक्स्ट आ जाएगा न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर अखबार हमारे घर पे आते हैं, ठीक है, उनके नेम के आगे भी दा का यूज़ किया जाता है। जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर है द ट्रिब्यून, अब उसको अकेला ट्रिब्यून तो नहीं लिखते ना, द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा क्लास। क्लास मतलब एक ग्रुप को इंडिकेट किया गया है यहाँ पे, इसमें मेंस और वुमेन की बात नहीं होगी, मैन और वुमेन के या नेम के आगे कभी भी दा नहीं लगेगा, ठीक है। क्लास हो गया जैसे कि रैट्स हो गए, ठीक है, ग्रुप ऑफ रैट्स या कैमल्स, ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे द कैमल्स, द रैट्स। लेकिन याद रखना है मैन और वुमेन के ग्रुप के आगे भी दा नहीं लगेगा, ठीक है। ये चार चीजें याद रखनी है, रिवर्स, होली बुक, न्यूज़पेपर और क्लास, इनके आगे दा का यूज होगा ही होगा कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन के टाइम भी। तो नेक्स्ट है रूल नंबर 4, दा का यूज कहाँ किया जाएगा, ठीक है। जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाओ, दो चीजों को कंपेयर करने वाली चीज या फिर ऑफ द टू फ्रेज का यूज किया जाए तो उसमें दा लगता है, ठीक है, जिसमें दो चीजों को कंपेयर किया जाए और फ्रेज लगे ऑफ द टू, इसमें दा का यूज किया जाएगा, ठीक है। शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, एक जो सिस्टर है वो दूसरे मतलब दोनों सिस्टर्स में से एक सिस्टर जो है वो बेहतर है, बेटर है उससे, ठीक है, दूसरे वाली से। दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, दो बुक्स में से कौन सी बुक बेटर है उसके बारे में जब बताया जाए, दो चीज़ों को कंपेयर किया जाए या ऑफ द टू को यूज़ किया जाए तो उसमें हमेशा दा का यूज़ होता ही होता है। यहाँ पे दा का यूज़ किया हमने, यहाँ पे भी दा का यूज़ किया, ठीक है। ये था रूल नंबर 4 कि दा का यूज़ कहाँ पे होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट रूल इसका कि दा का यूज़ कहाँ पे नहीं होगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा रूल नंबर 5, जहाँ पे कहाँ पे दा का यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। आफ्टर द टाइप ऑफ या काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, किसी की रैंक बताने के लिए, किसी का टाइटल बताने के लिए, किसी की अच्छाई या बुराई बताने के लिए, या किसी की पोस्ट बताने के लिए, उसका ओहदा बताने के लिए, कौन से रैंक पे है ये बताने के लिए दा का यूज कभी भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, कभी भी उसमें दा का यूज नहीं होगा। लाइक एग्जाम्पल लिखी मैंने, ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं। ही इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ मैन, मतलब वो वैसा इंसान नहीं है, उस टाइप का इंसान नहीं है, तो इसमें दा का यूज जो है वो नहीं होगा। ही इज़ नॉट दैट द सॉर्ट ऑफ मैन नहीं होगा इसमें, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है अमन इज प्रमोटेड एज मेजर इन आर्मी, अब मेजर जो है वो आर्मी की रैंक है एक, ठीक है, आर्मी में जो रैंक है वो मेजर है, ठीक है। अमन की उसमें प्रमोशन हुई है लेकिन हम इसको मेजर ही रखेंगे, दा मेजर जो है इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है कि कहाँ पे
किसी की टाइप बता रहे हो, किसी की कोई खासियत बता रहे हो, या किसी का पोस्ट पोजीशन बता रहे हो, या किसी का टाइटल बता रहे हो, रैंक बता रहे हो, तो उसमें कोई भी आर्टिकल का यूज जो है वो नहीं होता। ए एंड द किसी का भी यूज जो उसमें नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक है, इसका लास्ट जो रूल रहेगा, रूल नंबर 6, ठीक है, उसमें क्या होगा कि बताया जाएगा कि जो मील्स हैं, जो हम मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसमें जो आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, जर्नल वे में यूज नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में यूज कर सकते हैं हम, लेकिन वो एक बात की बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एग्जांपल देती हूँ जिससे क्लियर होगा। जैसे डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया, इसमें जो है हम द का यूज, एन का यूज, ए का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है आई हैव डिनर एट 8 PM इन द नाइट। ठीक है, मैंने रात को 8 बजे डिनर कर लिया था। ठीक है, अब मैंने इसमें द का अगर मैं लिख दूं आई हैव द डिनर एट 8 PM इन द नाइट, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत हमारा। ठीक है, एरर स्पॉटिंग में ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे एग्जाम्पल्स आए हुए हैं। ठीक है, तो ये द का यूज यहाँ पे नहीं होगा, गलत हो जाएगा उससे हमारा सेंटेंस। आई हैव लंच एट 3 o'clock। ठीक है, मैंने जो लंच है वो 3 o'clock कर लिया था। अब इसमें आई हैव द लंच एट 3 o'clock नहीं आएगा, ये चीज़ जो है गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसके 6 के 6 रूल्स आपको जो है क्लियर हैं। एन, ए और द का यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है और कहाँ पे नहीं किया जा सकता। ठीक है।